Hello students, myself Rakesh Misra. This is very important video lecture for class 11th student. In this video lecture, we are going to continue the classification of animal kingdom. In previous video lecture, you have seen many different groups of animal kingdom that are actually the Parazoa, Eumetazoa and many different groups of Eumetazoa, Bilateria, Radiata, many different groups of Radiata, that is Coelenterata and Ctenophora, many other groups of the Protostomia, Deuterostomia of the Bilateria. So many way of differentiate the different groups of kingdom Animalia. They are 11 kingdom. In this video lecture, we are going to summarize all the 11 kingdom, as well as if got the time, then I will define you the first features of animal kingdom, that is phylum Porifera. It means we are also going to describe some important points related to phylum Porifera. So be with the video lecture till ends and let back in online class see whatever the important parts of this video lecture. ध्यान से सब लोग सुनेंगे. All phylums that we are going to describe in next few days for chapter 4, that is for animal kingdom, will be point 1 all phylums, सभी phylums. ठीक है. point 1 नोट कर लो, पोरीफेरा पढ़ेंगे. point 2 क्या पढ़ेंगे? सिलेंटरेटा. point 3 क्या पढ़ेंगे? टीनोफोरा. point 4 क्या पढ़ेंगे? प्लेटीहेल्मिन्थीज. point 5 क्या पढ़ेंगे? एस्केलमिन्थीज. point 6 क्या पढ़ेंगे? एनीलिडा. point 7 क्या पढ़ेंगे? ऑर्थ्रोपोडा. point 8 क्या पढ़ेंगे? मोलस्का. ठीक है. point 9 क्या पढ़ेंगे? इकाइनोडर्मेटा. और point 10 क्या पढ़ेंगे? हेमिकॉर्डेटा. और 11 क्या पढ़ेंगे? कॉर्डेटा. तो हमको कुल कितने फाइलम पढ़ने हैं? 11 फाइलम, 11 फाइलम पढ़ने हैं. फाइलम पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थीज, एस्केलमिन्थीज, एनीलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा. कुछ ऐसे फाइलम है जिसके दो नाम है. फॉर एग्जाम्पल सिलेंट्रेटा के 2 नाम है. दूसरा नाम है निडेरिया. निडेरिया. ठीक है. एस्केलमिन्थीज के 2 नाम है. नीमेटोडा भी नाम है. ठीक है. कॉमन नेम भी है राउंड वर्म, इसको बोलते हैं. इसके मेंबर को क्या बोलते हैं हम लोग? राउंड वर्म. जितने एनिमल इसमें होंगे उसको राउंड वर्म बोला जाता है. पोरीफेरा के सभी मेंबर को स्पंज बोलते हैं. स्पंज. ये सब कुछ बातें हैं, इसको जान लेना. अब एक हायर ग्रुप है कॉर्डेटा. बाकी के 10 को बोलेंगे नॉन कॉर्डेटा. केवल कॉर्डेटा को ही कॉर्डेटा बोलेंगे बिकॉज ऑफ हैविंग द नोटोकॉर्ड. एक बैकबोन पीछे जरूर मिलेगा ऐसे. इसकी खास बात है कि रीढ़ की हड्डी जरूर होगी और वो शुरुआत में उसके अर्ली स्टेज को नोटोकॉर्ड बोलते हैं. बाद में अगर डिसअपियर हो जाएगा तो नोटोकॉर्ड बोलेंगे, उसको कॉर्डेटा बोलेंगे. लेकिन कभी कभी किसी एनिमल में यही नोटोकॉर्ड जो है रॉड लाइक स्ट्रक्चर, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? वर्टिब्रल कॉलम में. ठीक है. तो आगे हम लोग उसकी कहानी बताएंगे. फिलहाल हमको शुरू करना है पोरीफेरा. सो योर हेडिंग विल बी पोरीफेरा. हेडिंग हो जाए तो बता देना, हम इसको इरेज कर रहे हैं. हो गया? लिखो कॉपी में फाइलम पोरीफेरा. क्या लिखोगे? फाइलम पोरीफेरा. फाइलम पोरीफेरा. फाइलम नंबर 1, that is also known as
स्पंजेस, स्पंजेस, ठीक है। देखो सबसे पहले जब भी हम फाइलम शुरू करेंगे, उस फाइलम का जो नाम है, उस नाम से हम मीनिंग निकालने की कोशिश करेंगे, उसको तोड़ करके, ठीक है। तो यहाँ पे हमको दो टर्म मिल रहा है, पोरस एंड स्फीरी। दैट मीन्स, स्फीयर मीन्स क्या होता है, टू बियर, टू बियर, एंड पोरस मीन्स क्या होता है, होल। इट मीन्स मेंबर ऑफ दिस फाइलम हैज मैनी होल्स, members of this phylum has many holes, holes on body, holes on body. Members of this phylum has many holes on body. That holes is known as the dermal pores or dermal ostia. That holes are known as dermal ostia or dermal pores. So that is the characteristics of phylum Porifera, ठीक है। Sponge means क्या होता है, every part, every object that have many holes. Sponge खरीद के लेके आते हैं लोग, और उससे क्या करते हैं, गाड़ी साफ करते हैं, कोई ऑब्जेक्ट साफ करते हैं। स्पंजी का मतलब क्या होता है, किसी चीज को हम कॉम्प्रेस कर दें, ठीक है। तो अगर किसी में बहुत सारा होल होगा तो ऑटोमेटिकली स्पंजी हो जाएगा, ये तो क्लियर है। दैट्स व्हाई फाइलम पोरीफेरा और मेंबर ऑफ फाइलम पोरीफेरा आल्सो कॉल्ड एज स्पंजेस। क्लियर है बातें सबको? चलो अब आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स पे, ठीक है। इसको नोट कर लो, फिर आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स पे। ये मेन फीचर्स है, ठीक है। अब कैरेक्टरिस्टिक्स पे आते हैं, इसको मैं मिटा रहा हूं। कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, दैट इज नोन एज द साइलेंट फीचर्स, दैट इज नोन एज साइलेंट फीचर्स। पॉइंट 1, मोस्टली मरीन, मोस्टली मरीन। अब हमको ये बताओ, अगर हम मरीन टर्म लिख दिए है तो वो जंगल में रहेंगे कि पानी में रहेंगे? पानी में, पानी में। कौन से पानी में, तुम्हारे यहाँ के पानी में कि हमारे यहाँ के पानी में? वेरी गुड, साल्ट वाटर में। ना तुम्हारे यहाँ ना हमारे यहाँ, साल्ट वाटर में होंगे। मोस्टली मरीन का मतलब साल्ट वाटर में होंगे, ठीक है। केवल कुछ ऐसे स्पंज हैं जो फ्रेश वाटर में होते हैं, एक्सेप्ट स्पॉन्जिला। क्या लिख देना कॉपी में, एक्सेप्ट स्पॉन्जिला, ठीक है। एग्जाम में पूछ देगा नेम अ फ्रेश वाटर स्पंज, तो आंसर में क्या लिखोगे? हाथी, एलिफेंट, क्या लिखोगे? क्या लिखोगे? काऊ, हाँ, बफेलो, हाँ बफेलो लिखोगे। क्या लिखोगे? बफेलो। स्पॉन्जिला लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं एसिमेट्रिकल, ये तो पहले से क्लियर है। एसिमेट्रिकल बॉडी डिजाइन, कुछ और बातें। ए सेलुलर, सेलुलर लेवल, सॉरी, सेलुलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। कुछ बातें, ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये सेलुलर लेवल होगा तो इसमें ब्लास्टिक ब्लास्टिक टर्म होगा ही नहीं। मतलब ऐसा नहीं हम बोलेंगे डिप्लो ब्लास्टिक होगा या ट्रिप्लो ब्लास्टिक, ब्लास्टिक तो होगा ही नहीं, क्योंकि ब्लास्टोडर्म तब डेवलप होते हैं जब हम किसी टिश्यू लेवल की बात करते हैं। ये सेलुलर लेवल है, इसलिए इसमें डिप्लो या ट्रिप्लो टर्म होगा ही नहीं। डिप्लो ट्रिप्लो शुरू कहां से होगा? ये सिलेंट्रेटा से शुरू होगा, ठीक है। लिख लिया कॉपी में। नेक्स्ट आते हैं होल बॉडी कवर, होल बॉडी हैज, या लिख देना होल बॉडी कंटेन मैनी पोर्स, मैनी पोर्स। पूरी की पूरी बॉडी क्या होती है?
छोटे छोटे पोर्स से ढकी होती है, दैट इज नोन एज अभी मैंने बोला है क्या, डर्मल ऑस्टिया, होल बॉडी कवर्ड बाई डर्मल ऑस्टिया। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5 पे आ जा रहे हैं हम लोग, ठीक है। बॉडी में डर्मल ऑस्टिया तो होता ही है, साथ साथ छोटे छोटे कांटे भी होते हैं, ठीक है। बॉडी कंसिस्ट मैनी स्पाइन्स that is made up by calcium carbonate, that is known as calcareous spines, calcareous spines, and called spicules. Consist many spines that is made up by calcium carbonate or called as calcareous spines or calcareous spicules. Point number 6, एट मिड ऑफ, यानी कि पूरी की पूरी बॉडी में होल्स भी है, स्पाइन्स भी है, कांटे भी हैं। अब इसका काम जब कहीं कांटा होगा ना, जैसे मान लो कि हम थॉर्न ऑफ रोज की मैं बात कर दिया, स्पाइन्स ऑफ रोज, ठीक है, या बेरी, किसी भी प्लांट्स में या किसी भी एनिमल्स में अगर कांटे हो, पर्कुपाइन्स की मैं बात कर दिया, जिसको आप लोग शाही बोलते हो, तो ये बताओ भगवान किसी को कांटे क्यों देते हैं? तुमको चुभाने के लिए कि उसके प्रोटेक्शन के लिए? प्रोटेक्शन। अब तुम्हारी तरफ से उसके पास AK-47 वेपन नहीं है, डंडा नहीं है कि वो बचा लेगा, है मेरे पास मत आना, मेरे पास लाइसेंसी रिवॉल्वर। तो उसको बचाने के लिए जितने भी ब्यूटीफुल एनिमल या प्लांट होते हैं, उसको खुद को बचाने के लिए उसमें स्पाइन्स दे देते हैं भगवान, ठीक है। स्पाइन्स देते, कुछ ना कुछ प्रोटेक्टिव ऑर्गन जरूर होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि इनके पैटर्न काफी अच्छे होते हैं, ये स्टेराइल होते हैं, इसलिए भाग नहीं सकते, तो इनके पास कांटे होते हैं। अगर ये भाग सकते, जैसे अगर मान लो कि इसके ये जो है स्पैरो की तरह से उड़ सकता है, तो स्पैरो की तरह से ब्यूटीफुल पकड़ने जाओगे उड़ जाए, उड़ नहीं सकते, ये सेसाइल होते हैं, नोट कर लेना कॉपी में, दीज आर सेसाइल, चल नहीं सकते हैं, ठीक है, उड़ नहीं सकते हैं, मोटाइल नहीं होते, एक जगह पे फिक्स होते हैं। बॉडी के अंदर, अब आते हैं अंदर के साइड में क्या होता है, दीज आर हैविंग अ जिएंट कैविटी एट द इंटरनल साइड, मींस दिस इज द इंटरनल पार्ट, दिस पार्ट हैज वेरी जिएंट कैविटी, दिस कैविटी इज नोन एज स्पंजोसील। बॉडी हैज बिग कैविटी, बिग, अब मैं आगे मिटाते हुए लिख रहा हूं, बॉडी हैज बिग कैविटी एट द मिड कॉल्ड स्पंजोसील, स्पंजोसील। यानी कि 3 फीचर्स हमने बॉडी का पढ़ लिया, बॉडी में कांटे हैं, छोटे छोटे होल्स हैं, और अंदर हमारे पेट की तरह से बड़ा सा खोखला स्ट्रक्चर है, हॉलो स्ट्रक्चर है, इसको हम लोग स्पंजोसील बोलते हैं। क्लियर हो गया बातें? अब एक जनरल डायग्राम यहाँ पे मैं बना दे रहा हूं, जैसे बॉडी है, छोटे छोटे होल्स हैं, बीच में एक बड़ी सी कैविटी है, साथ में उसकी ओपनिंग भी है, ऊपर मुंह की तरह से ओपनिंग है, जिसको ऑस्कुलम बोलते हैं। मीन्स बॉडी हैज एन बिग ओपनिंग, लिख लो कॉपी में, मैं लिखने जा रहा हूं, नीचे जगह नहीं है, लिख लो कॉपी में, बॉडी हैज अ बिग ओपनिंग एट द टिप कॉल्ड ऑस्कुलम। ये याद रखना, ओपनिंग को क्या बोलेंगे? ऑस्कुलम। क्लियर हो गया? लिख लिए? हाँ, नेक्स्ट आ रहे हैं हम लोग, नेक्स्ट की बात कर दे रहे हैं, इसको मिटा रहा हूं नीचे। ऑस्कुलम हो गया। नेक्स्ट 9, डाइजेशन
इंट्रासेलुलर, इसीलिए मैं कहता था शुरू से पढ़ते रहो। इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर बताया है कि नहीं बताया है? बताया है इंट्रा सेलुलर एक्स्ट्रा सेलुलर? बोलो भाई, बताया है कि नहीं बताया? ये बता। चलो, जब इंजेशन, डाइजेशन, न्यूट्रिशन, एसिमिलेशन, एब्जॉर्प्शन एक ही किसी पर्टिकुलर सेल में हो तो इंट्रा सेलुलर, अदरवाइज सबके लिए अलग अलग ऑर्गन हो तो एक्स्ट्रा सेलुलर। फॉर एग्जाम्पल, इंजेशन थ्रू माउथ, digestion in stomach and absorption in intestine, there will be the extra. If single cell involve every kinds of nutrition, there will be intracellular. ठीक है। पॉइंट नंबर 10, न्यूट्रिशन होलोजोइक। न्यूट्रिशन होलोजोइक। अब होलोजोइक भी बताना है कि जानते हो? जानते हो? हैं? पता है? चलो 10 आते हैं। 10, these are hermaphrodite. hermaphrodite, what is the meaning of hermaphrodite? सब लोग जानते ही होंगे, कोई डाउट किसी को नहीं होना चाहिए। हाँ, this has male and female both in the same body, male and female both in the same body, that will be the hermaphrodite. Point 12 and last, fertilization. फर्टिलाइजेशन, लिसन, फर्टिलाइजेशन की मैं बात कर दूं, फर्टिलाइजेशन ये इंटरनल होता है, इंटरनल, एंड डेवलपमेंट ये एक्सटर्नल होता है। लार्वल स्टेज भी होते हैं इसमें, लार्वा फाउंड, इसका मतलब क्या होता है? डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है, मतलब जो चाइल्ड बनेगा वो पेरेंट्स की तरह से नहीं दिखेगा। ठीक है, इसको बोलेंगे इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, ये लिख लो कॉपी में, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। जब मैंने आपको बताया था कि लार्वल स्टेज अगर होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का मतलब मैंने पहले ही बता दिया था, मतलब सैटरडे वाले क्लास में ही बता दिया था। ठीक है, मेटामॉर्फोसिस होगा तो इनडायरेक्ट, अगर मेटामॉर्फोसिस अब्सेंट होगा तो डायरेक्ट डेवलप होता है। ठीक है, ह्यूमन बीइंग का जो बेबी होगा वो बंदर की तरह से नहीं दिखता है, पूछ नहीं होता है, ह्यूमन बीइंग की तरह से दिखता है। ठीक है, तो उसको कहेंगे डायरेक्ट डेवलपमेंट। लेकिन कुछ ऐसे एनिमल होते हैं जिनकी बेबी उनके एडल्ट से डिफरेंट दिखते हैं। जैसे तुम्हारे यहाँ चावल में कीड़े जो पड़ते हैं वो किसी घुन के बच्चे हैं। घुन तो जानते होगे ना, बीटल ग्रेन जानते होगे? तो ग्रेन बीटल जो है वो आर्थ्रोपोड इंसेक्ट की तरह से दिखता है और उसके बच्चे एनीलीड की तरह से, कीड़े की तरह से दिखते हैं। ठीक है, नाली में कीड़ा दिख रहा है रेंगने वाला, वो किसी हाउस फ्लाई का मैगट है। ठीक है, ऐसे किसी कुत्ते के अंदर कीड़ा पड़ा हुआ, वो जो है मक्खी के बच्चे हैं। तो कीड़ा दिखने में तो एनीलीड की तरह से दिखेगा, बड़े होने पर मक्खी हो जाएगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। सो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट मीन्स व्हेन द न्यू बॉर्न इन्फेंट और न्यू बॉर्न चाइल्ड विल बी डिफरेंट फ्रॉम द पेरेंट्स। बातें समझ में आ गई? उसी को मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं। चलो, अब हम कल बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ कॉमन पोरीफेरन। हेडिंग डाल दो कॉपी में, स्ट्रक्चर ऑफ कॉमन पोरीफेरन, और हो जाए तो बता देना।